अभी तक हम लोग बेसिक सेंटेंस को फ्रेम करना सीख चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी टेंस। अब हम लोग टेंस शुरुआत करेंगे। टेंस पढ़ने के बाद आप लिखना, बोलना और थोड़ा थोड़ा समझना भी सीख जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। टेंस, एवरीबडी नोज कि टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का और फ्यूचर का भी होगा। सवाल ये उठता है कि टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस। तो टेंस ऐसे समझते हैं जैसे वह जा रहा है, वह गया, वह जाएगा। अब ये जो वर्ब है, ही गोज, ही विल गो, ही वेंट, वर्ब के फॉर्म बदल रहे हैं, कहीं गोज है, कहीं वेंट है, कहीं गो है, लेकिन मीनिंग पूरा बदल जा रहा है। इट मीन्स टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। इट टेल्स अबाउट व्हेन द एक्शन हैज टेकन प्लेस, कब एक्शन हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। तो कोई भी पूछे बता दो कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म व्हिच टेल्स अबाउट टाइम व्हेन इट इज टेकन प्लेस और व्हेन इट हैज हैपेंड। ठीक, अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब सवाल उठता है इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो लेट मी टेल यू, यू विल फाइंड द सेंटेंस एंडिंग विद ता है, ती है, ते है। हैबिट को दिखाएगा। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, वह सुबह में चाय पीता है, वे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वे लोग टहलते हैं। ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनाएंगे। नाउ द स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैं गीत गाता हूं, यहां गाने का काम हो रहा है ना। ये काम हो रहा है, कौन गाता है, तो मैं। तो जब भी कौन से सवाल उठेगा, कौन का जो भी आंसर आएगा वो होगा सब्जेक्ट। ठीक, और जब सवाल उठाएंगे मैं क्या गाता हूं, तो गीत गाता हूं। तो वर्ड से जो भी सवाल उठाएंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो भी एक्शन हो रहा होगा दैट विल बी वर्ब। तो बन गया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, तो किसके साथ V1 लगाएंगे, किसके साथ V5 लगाएंगे। तो जरा ये भी देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। मतलब आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ V1 और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ V5 लगाएंगे। एक चीज और समझ लें कि जैसे कोई भी नाउन हो, है ना, जैसे अगर हम लिखते हैं बॉटल, राइट, बॉटल एक है सिंगुलर, अगर उसमें हम एस लगा दें बॉटल्स, तो ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक। लेकिन वर्ब में थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, जैसे अगर हम बोलते हैं कम, कम, केम, कम, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। तो जब वर्ब में एस और यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। जी हाँ, नाउन में एस यस लगाने से वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस और यस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, तो लगाएंगे V5, मतलब वर्ब में एस या यस लगा देंगे। ठीक, और जब भी प्लूरल होगा, वी, यू, दे प्लूरल, तो उनके साथ हम लगाएंगे V1। आई को एक्सेप्शन में रखते हैं। ठीक है, आई को एक्सेप्शन में याद कर ले, चूंकि ऐसे तो वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ V1 लग रहा है। अगर हम पास्ट में चलेंगे तो आई के साथ वॉज लग रहा है, तो यहाँ प्लूरल की तरह ट्रीट हो रहा है और वहां सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है। इसलिए आप एक्सेप्शन में याद रखें कि आई को छोड़कर ये सब पर लागू होगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ V1, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ V5। इन जनरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वेल, वर्ब फॉर्म्स को आपको याद कर लेना चाहिए। कुछ तो आपको कुछ आपके दिमाग में तो होना ही चाहिए। वैसे बेसिक सबको पता होता है, बट अगेन इफ यू वांट टू लर्न इट, तो इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि वर्ब फॉर्म्स को किस ट्रिक के साथ हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। वेल सी, मैं गीत गाता हूं। अभी मैंने बताया था कि मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि सवाल उठाया कौन गाता है, तो मैं। कैसे बनेगा ये, तो आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाता हूं तो आई सिंग क्या, अ सॉन्ग। आई
सिंग अ सॉन्ग। अगर यहां होता ही, क्या हो जाएगा, ही के साथ हम लगाएंगे V5 तो हो गया ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगर होता दे, क्या हो जाएगा, दे सिंग अ सॉन्ग। ठीक, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V5, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1। जैसे वे लोग स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल, लेकिन ही होगा तो ही गोज टू स्कूल। आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, बट शी प्लेज क्रिकेट। ऐसे बन जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, चलो तो अभी हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो जैसे सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता, अगर बनाना सौरभ क्रिकेट खेलता तो कैसे बनेगा, सौरभ प्लेज क्रिकेट। अगर निगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए आसान है, क्या करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां V1 V5 था ना, V5 से वो V1 में बदल जाएगा, यहां V5 नहीं होता है। यूं यूं समझे कि डू और डज V1 V5 का जगह आ गया है ना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनेगा सौरभ क्रिकेट खेलता है, सौरभ सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता है। तो क्या लगाएंगे, फिर वही लागू होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यस लगा हुआ है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू जो कि V1 है ना। तो सौरभ डज नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेज नहीं होगा, V5 से V1 में चेंज हो जाएगा। सौरभ डज नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे वह नाश्ता नहीं करता है तो ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। आई डू नॉट टीच संस्कृत, मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच संस्कृत। सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ठीक है, नाउ ये लड़कियां क्लास में नहीं सोती हैं, तो ये लड़कियां दीज गर्ल्स। अब ये प्लूरल है, क्या लगेगा, डू या डज, बिल्कुल डू लगेगा। तो दीज गर्ल्स डू नॉट स्लीप इन द क्लास में, क्लास लिखे या क्लासरूम लिखे, ठीक है। तो दीज गर्ल्स डू नॉट स्लीप इन द क्लास। ठीक, अभी इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, क्या शुभा आपकी मदद करती है, पहले बनाते हैं शुभा आपकी मदद करती है, तो शुभा हेल्प्स यू, क्योंकि शुभा सिंगुलर है तो V5 लगेगा, शुभा हेल्प्स यू। निगेटिव क्या होगा, शुभा डज नॉट हेल्प यू, है ना, अभी हमने देखा। अभी इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डू डज में किसी एक को बाहर, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार होगा उसको बाहर करेंगे, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले तो स्ट्रक्चर को लर्न कर ले। तो शुभा सिंगुलर है, क्या होगा बाहर, डज, डज शुभा मदद करना, डज शुभा V1 हेल्प आपकी, डज शुभा हेल्प यू। क्या आप मेरी बात सुनते हो, डू यू लिसन टू मी, क्या आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हो, डू यू ओबे योर पेरेंट्स। इस तरीके से आप बना, क्या सूरज पूरब में निकलता है, डज द सन राइज इन द ईस्ट। ऐसे, क्या अनिका मिठाई खाती है, तो डज अनिका ईट स्वीट्स, क्या अनिका मिठाई खाती है, डज अनिका ईट स्वीट्स। हो गया। अभी हमें इंट्रो नेगेटिव बनाना है, तो जैसे क्या वह नहीं सोता है, वह सोता है तो ही स्लीप्स, ही डज नॉट स्लीप नेगेटिव, डज ही स्लीप, और क्या वह नहीं, तो डज ही, डज ही, डज ही, क्या हो जाएगा यहां, डज ही नॉट स्लीप, क्या वह ब्रेकफास्ट नहीं करता है, तो डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, क्या होगा, डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या ये लड़के नहीं दौड़ते हैं, तो ये लड़के के लिए हो जाएगा डू, चूंकि ये प्लूरल है, तो डू दीज बॉयज नॉट रन। तो अभी हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, और अभी हम लोग देखेंगे WH वर्ड से सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ये कैसे, जैसे सचिन क्या करता है, सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्या करता है,
तो ये सीधे सीधे हो जाएगा व्हाट क्या करता है, डब्ल्यू वर्ड लगाएंगे, व्हाट व्हेन वेयर, डू डज में से जो भी रिक्वायर्ड होगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट क्या है, सचिन, सब्जेक्ट है सचिन, सचिन के अनुसार लगाएंगे डज। तो व्हाट डज सचिन, अब ये करना क्या होता है, डू, तो हो जाएगा डू। व्हाट डज सचिन डू, यहां डू डज ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहां डू मेन वर्ब है, कंफ्यूज नहीं होना है। वह कहां रहती है, कहां का, वेयर डज, डज क्यों लगा, चूंकि वह सिंगुलर है, तो वेयर डज ही लिव। ठीक, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे क्या हो जाएगा, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। आप प्लीज प्रैक्टिस करें घर पे, आप डेली रूटीन को प्रैक्टिस करें कि मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, डू आई टेक ब्रेकफास्ट, डू आई नॉट टेक ब्रेकफास्ट, व्हाट डू आई ईट इन द ब्रेकफास्ट, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, when does he go to school। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को खुद से भी सोच सकते हैं, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को आप सोच सकते हैं, या कोई बुक आपके पास है तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं, या अगर बुक नहीं है तो खुद से हिंदी लिखकर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।